हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे मानव भूगोल के जो दशक हैं, यानी मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, ठीक है। हाँ जी, यानी मानव के विकास की बात कर रहे थे हम। जो हमारा 4 का अध्याय है वो देखिए। 4 के अध्याय में जैसे कि अपना मानव विकास का जनक कौन है, ठीक है। हाँ जी, मानव विकास का जो जनक है उसका जो है सहायक, जो मतलब कि इसकी सहायता की थी किसकी, मानव विकास का जो जनक है उसकी सहायता की थी किसने, उसका दोस्त था। कौन था? भारत का कौन था? अमर्त्य सेन, ठीक है। यानी सेन साहब जी ने जो है किसकी मदद की थी? डॉक्टर अहमद उलक की। और वो कहाँ का था? अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसका रहने वाला था। चलिए दोस्तों, हम क्रमबद्ध तरीके से आगे देखते हैं होता है क्या। या देखिएगा, मानव विकास। देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। शायद आप उस चीज को समझ भी गए होंगे। देखो, वृद्धि यानी एज की बढ़ोतरी, वजन का बढ़ना, वो क्या है? वृद्धि है। वहीं यदि जनसंख्या के संदर्भ में बात करें तो जनसंख्या बढ़ना यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी होना, वो क्या है? वृद्धि है। यदि हम जनसंख्या विकास की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भी होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र में भी होना चाहिए और आर्थिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। यदि उसका जो स्वास्थ्य है वो भी एकदम ओके है। यदि हम संपूर्ण उसकी विकास की बात करेंगे तो हम जो उसका संपूर्ण विकास होगा, यानी धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में यदि विकास है, तभी हम कह सकते हैं कि मानव का संपूर्ण विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है, ठीक है। हाँ जी, यानी मानव को क्या मिलनी चाहिए? फैसिलिटीज, है ना। हाँ जी, तभी हम कह सकते हैं कि मानव का विकास हुआ है। भाई, पहले भी इस भीड़ भरी दुनिया में रहते थे, अब भी इस भीड़ भरी दुनिया में रह रहे हैं, यानी ऊपर तड़ी हैं, वहाँ विकास कहाँ होगा, ठीक है। वही कहते हैं ना, यदि जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि को रोको, अन्यथा क्या होगी? विध्वंसकारी घटना होगी, विध्वंसकारी घटना होगी। क्योंकि जितनी अधिक पॉपुलेशन होगी जमीन को खोद डालेगी, है ना। जमीन को खोद डालेगी। क्यों खोद डालेगी? क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ गई हैं। और वही सब कुछ किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। यदि प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारी फिल्म सी बना देगी। आपको इस चीज़ का पता है, जगह जगह भूकंप आना, है ना। ये किसका कारण है? मानव की जो प्रकृति के विपरीत जो क्रियाएं की हैं उसका कारण है ये, वरना कैसे भूकंप आते, है ना। हाँ जी, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की तो प्रकृति ने हमारी फोटोकॉपी ही उतार दी। हाँ जी, अब देखिए, मानव के विकास की बात आती है तो मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं। क्या हैं? 3 बिंदु हैं। नंबर 1 देखिए, स्वास्थ्य, यानी कि उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है ना। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो क्या करेगा वो, है ना। बीमार आदमी क्या कर सकता है? 4 पाई पे अपने दिन तोड़ सकता है ना। जाहिर सी बात है, कहेगा दवाई दो मेरे को, मैं ठीक होना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मैं तो अमर हो जाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आप भी चाहते हैं अमर हो जाएं, मैं भी चाहता हूँ अमर हो जाऊँ, है ना। हम गोरखनाथ कोई मच्छंदर नाथ थोड़े ना है, अमर हो जाएंगे, है ना। हाँ जी, प्रकृति का विकास है, जो प्रकृति में आया है तो उसको जाना पड़ेगा, प्रकृति को छोड़ के। हाँ जी, ये जो है प्रकृति क्या है कि भाई रहने की जगह है किसके? मानव की। कोई भी रह सकता है यहाँ, सबको आज़ादी है ना। हाँ, इसलिए जो है मानव विकास की बात चल रही थी। जो स्वास्थ्य संबंधी जो मैंने बताया कि सबसे पहले उसकी अहमियता, मतलब कि वरीयता किसकी होनी चाहिए? स्वास्थ्य। उसका स्वास्थ्य यदि ठीक है तो वो हर चीज़ जो है अच्छी करेगा, यानी कि जो भी उसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जो भी क्रियाकलाप हैं उनको वो अच्छे से संपन्न कर सकेगा, अन्यथा वो संपन्न नहीं कर सकेगा, ठीक है। हाँ जी, यदि सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं, उसको यदि अनुकूल वातावरण मिल रहा है, प्रकृति के साथ समायोजन की क्रिया वो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो मानव का विकास हो रहा है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। हाँ जी, इसलिए मानव के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उसका स्वास्थ्य। क्या है? उसका स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य यदि ठीक है उसका,
तो वो कुछ भी कर सकता है ना। हाँ जी, यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। सबसे मेन चीज़ तो क्या है, स्वास्थ्य। क्योंकि स्वस्थ शरीर में जो है वो कहते हैं ना कि जो है विकसित मानसिक का निर्माण होता है, यानी उसका यदि उसका शरीर यदि स्वच्छ है तो उसका जो मानसिक विकास है वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि वो प्रकृति के साथ जो अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ही संपन्न करेगा और माइंड के अंदर मतलब कि उसकी पॉजिटिविटी का आगाज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हाँ जी, आगे देखिएगा कि जो है दूसरा बिंदु क्या है, नंबर 2 शिक्षा। क्या, शिक्षा। शिक्षा क्या, शिक्षा का मतलब क्या हो गया भाई, शिक्षा शेरनी का दूध है ना, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो हम हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का और पूरे विश्व का भला कर सकता है। ये एक ऐसी दवाई है जिसको पीने से कोई भी जो है बिल्ली से गब्बर सिंह बन सकता है। कौन सी दवाई, शिक्षा रूपी। ये शिक्षा रूपी दवाई बड़े काम की होती है। ये अर्श से आसमान तक लेके जा सकती है इंसान को। इसलिए शिक्षा ही सब कुछ है, क्योंकि शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं है। यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो जो हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना। शिक्षा का मतलब जैसे ये बच्चा पैदा होता है, प्रकृति में वो खेलता कूदता है तो वो प्रकृति में मिट्टी को भी समझता है, मिट्टी का जो अनुभव है वो प्राप्त करता है। यानी कि जैसे धूप ज़्यादा होगी तो मिट्टी गर्म होगी, उससे भी वो क्या कर रहा है, सीख रहा है ना। हाँ जी, उससे भी क्या कर रहा है, वो सीख रहा है कि ये मिट्टी ज़्यादा गर्म होगी, मेरे को थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, या फिर वो रोने लग जाएगा ज़्यादा अगर वो नीचे की मिट्टी गर्म होगी। वहीं धूप ज़्यादा है तो वो छाया में जाने की कोशिश करेगा ये। और वहीं यदि हम मानव की बात करें, यानी कि जो युवा या फिर जो भी घरेलू जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी जैसे गर्मी होगी तो उसको भी छाया में जाना पड़ेगा। वर्द हैं उसको भी जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर अधिक हो गया तो उसको भी छाया में जाना पड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। मतलब कि खाना है, सोना है और घूमना है, पढ़ना है, परिवार समाज में कहीं जाने में, कोई भी काम कर लो उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, हाँ जी, वो क्या है, वो शिक्षा ही है। उस शिक्षा से ही क्या हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। एक होती है जो है मात्रात्मक, एक होती है गुणात्मक। मात्रात्मक जो होती है वो जनसंख्या वृद्धि की बात है, जबकि गुणात्मक जो होता है वो किसकी बात है भाई, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने उस पढ़े में से अनुभव प्राप्त किया, यानी आपने उस चीज़ को जीवन में कैसे अपनाया, वही क्या है, मानव का विकास है। यानी कि इस चीज़ को समझिएगा, यदि उसको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, यानी कि उसको शिक्षा अच्छी मिलेगी और शिक्षा का स्तर क्या होगा, अच्छा होगा, तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास है। अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम जो है हम हमारा विकास कर सकते हैं, या फिर हमारे समाज का, राष्ट्र का, या फिर किसी भी क्षेत्र से लगा लो कि कोई भी ऐसी चीज़ें लगा लो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो है हमारा जो विकास कर सकते हैं। अन्यथा हमारा विकास संभव नहीं है। सब कुछ प्रकृति के अंदर शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सब कुछ। पेड़ पौधों से लगा लो, जीवों से लगा लो, समुद्र से लगा लो, नदियों से लगा दो, या फिर नालों से लगा लो, मतलब कुछ भी आप एग्जाम्पल लगा सकते हो। शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा कुछ संभव नहीं है। क्योंकि शिक्षा से हमें पता चला नदी जो है वो नदी है, नहर जो है वो नहर है, टीचर हैं वो टीचर हैं, बच्चे जो हैं बच्चे हैं, सब कुछ किससे, शिक्षा से। क्योंकि हमें जैसे मतलब कि पैदा हुए तो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी समझ आई तो हमें धीरे धीरे पापा बोलना शुरू किया, मम्मी बोलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे हमारा विकास होता गया। यानी हमारी एज बढ़ती है, एज के साथ जैसे समाज में हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से किस तरीके से बोलना, यानी ये ताऊ जी है, ये दादाजी है, ये चाचा जी है, ये मम्मी है, ये मामा, ये फूफा है, ये बहन है, ये दादी है। ये मतलब कि ये जो समाज में हमने जो सीख रहे हैं वो क्या है, एक तरीके की शिक्षा है। यानी कि हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। और आगे चलकर हम क्या करते हैं
कि हमारे जीवन की समस्त गतिविधियाँ हैं, समस्त जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों को हम अच्छे से संपन्न करते हैं और एक देश का भावी नागरिक के रूप में हम अपने आप को जो है मानते हैं और जो है हम हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम समझते हुए हम हमारा समाज का विकास करते हैं। साथ ही जो है हम शिक्षा के स्तर के माध्यम से हम क्या करते हैं भाई, एक देश से दूसरे देश में जाना है या फिर विश्व से संबंधित जितने भी जो भी वार्तालाप या फिर जो भी गतिविधियाँ एक देश दूसरे देश में यदि विरोधाभास है तो हम जो उस विरोधाभास को कैसे कम करेंगे, उसका कम करने का तरीका ये है कि सबसे उसमें अहम भूमिका किसकी है, शिक्षा की। यानी कि उनका जो सकारात्मक बिंदु है, यानी सकारात्मक जो सोच है, उस सकारात्मक सोच की वजह से जो है आपस में जो है एकजुट होना पसंद करेंगे, अन्यथा वो एकजुट नहीं होंगे। यदि उनमें यदि मानसिक विकास नहीं हुआ है तो एक देश दूसरा देश जो है आपस में जो है सामंजस्य नहीं कर सकता, यानी कि आपस में समझौता नहीं कर सकता। उसमें इम्पोर्टेंस किसकी है, शिक्षा की, यानी कि उसको समझ है इस चीज़ की भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए जो है वो संधि करते हैं यानी समझौता करते हैं, समायोजन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, किसके कारण है, शिक्षा के कारण। ठीक है, हाँ जी, आशा करता हूँ ये शिक्षा भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि शिक्षा यदि मानव को अच्छी मिल रही है तो वो अपना विकास कर सकता है, अन्यथा वो अपना विकास नहीं कर सकता। ये क्या है, बिंदु है, क्या है, बिंदु है, किसका है, मानव के विकास का। भाई मानव के विकास का नंबर 1 क्या हो गया, स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य यदि ठीक है तभी तो उसका पढ़ने को मन करेगा, यानी वो शिक्षा ग्रहण करने को मन करेगा। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा। हाँ, दूसरी बात ये है, यदि वो शिक्षा के माध्यम से ही वो अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है, यानी डॉक्टर के पास वो जाएगा तो डॉक्टर के पास वो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो अपना मानसिक या फिर जो भी उसको बीमारी यानी मानसिक रूप से या फिर अपनी बॉडी से संबंधित जो भी उसको बीमारी है, या बुखार होगा, जुकाम हो गया, जो भी उसको XYZ बीमारी है, यानी शिक्षा से वो अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। कहने का मतलब आधार बिंदु क्या हो गया, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट ये, उसके बाद स्वास्थ्य। नंबर 3 देखो, नंबर 3 करे शक्ति, क्या करे शक्ति, यानी कि हम मानव का विकास तभी हो सकता है जब उसमें क्रय शक्ति यानी उसमें खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, उसमें खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। यदि उसका मान लीजिए कोई मानव है या फिर कोई व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य यदि खराब हो गया, ठीक है, यदि स्वास्थ्य खराब हो गया, यदि वो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकता तो वो अपना विकास कैसे कर सकता है। यानी कि उसमें इतनी फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके। इस चीज़ को समझिएगा, इस बिंदु को समझिएगा। भाई मानव का विकास तभी हो सकता है जब उसमें क्रय शक्ति यानी कि उसमें जो है खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो पे करने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो पे करने की क्षमता किससे करेगा, ये आपको पता है, संसाधनों से। किससे, संसाधनों से। किसका उपयोग मिलेगा, वो संसाधनों से, क्योंकि संसाधनों के माध्यम से वो अपनी समस्त गतिविधियाँ करता है और संसाधनों से जो है अपनी आय के जो स्रोत हैं यानी कि इनकम के जो स्रोत हैं वो संसाधनों से होते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे कि ये पेन है, ये पेन भी जो है क्या एक संसाधन है। ठीक है, ये प्रकृति से प्राप्त हुई, जो इसकी जो स्याही है वो भी प्रकृति से प्राप्त हुई है। इसमें प्रकृति का कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तभी इस पेन का निर्माण हुआ, नहीं था निर्माण नहीं हो, क्योंकि ये प्लास्टिक है, किसकी देन है, प्रकृति की देन है। किसकी देन है, प्रकृति की। इसलिए यदि वो कमाएगा तभी तो वो हॉस्पिटल का खर्चा उठाएगा, अन्यथा वो खर्चा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये अगर ये फैसिलिटीज उसको नहीं मिलेगी क्रय शक्ति की तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। ये बात है, तीनों बातें जो है किसने कही वो देखिएगा। ये जो है डॉक्टर महबूब उल हक, कौन था ये तीनों बात करने वाला, डॉक्टर महबूब उल हक। देखिएगा कौन था, डॉक्टर महबूब
उल हक कौन था? डॉक्टर महबूब उल हक। अच्छा जी, अब ये थे कहाँ के, ये इम्पोर्टेंट है। देश कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के। अच्छा जी, ये जो है, ये जो तीनों चीज़ें बताई गई, ये कब बताई गई? 1980 और 90 के दशक में। ठीक है, यानी 1980 और 90 के दशक में बताया गया। मानव का भी यदि विकास चाहते हो तो मानव का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, उसको शिक्षा अच्छी प्राप्त होनी चाहिए, क्रय शक्ति उसकी होनी चाहिए, तभी मानव का विकास हो सकता है। ये बात किसने कही? डॉक्टर महबूब उल हक ने। वहीं जो है इसका दोस्त था, यानी कि डॉक्टर महबूब जो है इसका दोस्त कौन था? अमर्त्य सेन। कौन था? अमर्त्य सेन। यानी ये सेन साहब जी जो हैं ये क्या थे? इनके दोस्त थे। किसके? डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे? भारत के। कहाँ के? भारत के। ये भारत देश के रहने वाले थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। यानी सेन साहब जी जो है ये भारत के रहने वाले थे। इन्होंने कहा यदि मानव का विकास चाहते हो तो इन तीनों यानी स्वास्थ्य की, शिक्षा से संबंधित, क्रय शक्ति की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। नई बात कह दी इसने। क्या कह दी? नई बात कह दी कि यदि उसको स्वतंत्रता है इन तीन चीज़ों की, स्वास्थ्य भी उसका ठीक होना चाहिए, यानी स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा और क्रय शक्ति यानी संसाधनों तक पहुंच पाने की उसके पास क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी मानव का जो है विकास क्या हो सकता है? मानव का विकास सार्थक हो सकता है। क्या हो सकता है? मानव का विकास सार्थक, यानी उसका जीवन क्या हो सकता है? सार्थक जीवन। ठीक है, हाँ जी। यदि उसको स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, क्रय शक्ति से संबंधित, यदि उसको स्वतंत्रता है यानी कि उसको आज़ादी है, तभी जो है मानव का विकास संभव है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ये बात किसने कही? ये जो सेन साहब जी थे, कहाँ के? भारत के रहने वाले। ये किसके दोस्त थे? डॉक्टर महबूब उल हक के। वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। तो इन्होंने क्या कहा? किसने? अमर्त्य सेन साहब जी ने क्या कहा? यदि जो है क्रय शक्ति, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी जो ये एबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो काबिलियत है, ये दो चीज़ें हैं, यानी कि इनको यदि स्वतंत्रता होगी, यानी मानव को स्वतंत्रता यदि है इन तीन चीज़ों की, तो जो है वो अपना सार्थक जीवन जी सकता है। अन्यथा हम कह नहीं सकते कि वो उसको जो है पॉजिटिव वातावरण मिल रहा है या फिर सकारात्मक उसको वातावरण मिल रहा है। यदि ये तीनों चीज़ों की अच्छे से वो उसको मिल रही है, यानी कि अपने विकास के लिए इन तीनों चीज़ों की अहमियता है, यदि है, तभी मानव का विकास संभव है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी। और यही मानव के विकास का जो है मेन उद्देश्य है। क्या है भाई? उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा के साथ में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और उसकी क्रय शक्ति भी होनी चाहिए, यानी उनके उसका इनकम के स्रोत तो कुछ ना कुछ होने चाहिए ना। यदि उसके इनकम के स्रोत नहीं है तो वो अपना विकास कैसे करेगा? यानी कि धरातल पे रहने के लिए, प्रकृति में रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा भाई? कमाना पड़ेगा, है ना भाई? अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, विकास के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। तो मानव का विकास कब संभव हो सकता है? जब उसका स्वास्थ्य
से संबंधित यानी और शिक्षा से संबंधित, क्रय शक्ति से संबंधित, यानी ये समस्त जो गतिविधियाँ हैं, ये समस्त जो बिंदु हैं, ये जो माध्यम हैं, ये उसको यदि मिल रहे हैं तभी मानव का विकास संभव है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी, इस चीज़ को समझिएगा, जो अच्छे से समझिएगा ये है क्या चीज़। ये मानव की जो है उसके पास विकल्प है, ये क्या है, ये विकल्प है, क्या है ये विकल्प, विकल्प वर्धी, क्या विकल्प वर्धी, ये काबिलियत मान लो या विकल्प मान लो या फिर ये जो पॉइंट मान लो, यानी विकल्प वर्धी, यानी ये जो विकल्प हैं इनमें क्या होने चाहिए, वर्दी होने चाहिए। यदि इनमें वर्दी नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि मानव का विकास संभव है। ये तीनों चीज़ों का होना जरूरी है, तभी मानव का संपूर्ण विकास है। ठीक है, हाँ जी, यानी कि मानव को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना, यही जो है क्या है, मानव विकास का मेन उद्देश्य है। तभी मानव जो है सार्थक जीवन जी सकता है और तभी अपनी जो समस्त गतिविधियाँ हैं वो अच्छे तरीके से संपन्न कर सकता है, अन्यथा वो संपन्न नहीं कर सकता। यही प्रकृति का नियम है और यही प्रकृति का मानव का रहने का उद्देश्य है, क्योंकि मानव को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज मिलेगी तभी जो है मानव अपना विकास कर सकता है। ठीक है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। यानी कि उसको जो है ये काबिलियत, ये विकल्प मिलने चाहिए उसको, तभी उसका विकास है, अन्यथा उसका विकास नहीं है। ठीक है, हाँ जी, एक बार फिर से देखिएगा कि जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो मैं दोबारा बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। इस चीज़ को समझिए, ये जो खिचड़ी चल रही है इस खिचड़ी को समझिएगा, ये है क्या चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखो, मानव के विकास की बात आई, मानव के विकास के लिए 1980 और 90 के दशक में मानव के विकास के बारे में क्या हुई, चर्चा हुई। मानव का विकास कैसे हो इसकी चर्चा हुई। तो इसकी चर्चा हुई तो एक क्या थे, भूगोलवेत्ता थे, यानी जो मानव विकास के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने क्या कहा, यदि उसका स्वास्थ्य, शिक्षा और क्रय शक्ति यदि उसके पास है तो मानव का विकास हो सकता है। वहीं भारत के रहने वाले यानी कि इसके दोस्त यानी इसके जिगरी यार कौन, सेन साहब जी, अमर्त्य सेन साहब जी, इन्होंने क्या कहा, यदि स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, क्रय शक्ति से संबंधित यदि उसको स्वतंत्रता है यानी कि उसको आज़ादी है तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी, यदि स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और क्रय शक्ति से संबंधित यदि उसको विकल्प प्राप्त होते हैं यानी उसको ऑप्शन प्राप्त होते हैं तभी मानव का जो है संपूर्ण विकास हो सकता है। उसको इन तीनों चीज़ों की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि उसको आज़ादी होनी चाहिए, तभी मानव जो है अपना विकास कर सकता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा छूट मिलेगी, जितनी ज़्यादा उसको ऑप्शन मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, यानी जो उसको ऑप्शन है उनमें वृद्धि होना, यानी कि इनमें यदि अधिक वृद्धि हो रही है तभी मानव का विकास जो सर्वाधिक होगा। ठीक है, हाँ जी, जनसंख्या का बढ़ना क्या है, जनसंख्या वृद्धि, और यदि विकास की बात आए तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, यानी कि ये सुविधाएं चाहिए उसको, किसको, मानव को। ठीक है, हाँ जी, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। यहाँ देखिएगा, मानव विकास यदि बात आए, मानव विकास का जनक कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक है। कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक है। ठीक है, हाँ जी, और यदि दूसरा ऑप्शन आए तो इसमें जो है मुख्य भूमिका किसकी रही है, किसकी रही है, सेन साहब जी की। किसकी, सेन साहब जी कहाँ के थे, भारत के थे। ठीक है, इन्होंने कहा स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, क्रय शक्ति से संबंधित मानव को स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि उसको आज़ादी होनी चाहिए, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है।
यदि ये तीनों चीज़ों इसको मिल रही है, यानी तीनों चीज़ें उनको मिल रही हैं, किसको, मानव को, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है, मानव के पास विकल्प है, यानी कि मानव के पास क्या है, ये ऑप्शन है। क्या है, ऑप्शन है। इन ऑप्शनों के माध्यम से जो है मानव अपना विकास कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इन चीज़ों के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि मानव के विकास का ये क्या है, मैं उद्देश्य है, यानी कि मानव यदि तीनों चीज़ें यदि उनको मिल रही हैं तो वो एक सार्थक जीवन यापन कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसको जो है पॉजिटिव वातावरण मिलेगा और अपना और अपने समाज का विकास करेगा। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आया होगा कि है क्या चीज़ ये। अच्छे से तरीके से मैंने बताने की आपको कोशिश की है और आगे भी ऐसे ही आपको अच्छी क्लासें मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, हाँ जी। और अंत में एक चीज़ यही करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में नई पेशकश के साथ, नई शानदार क्लास के साथ। बहुत ही इस टॉपिक को आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और सरल और सटीक भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं धमाकेदार ट्रिक के साथ। ठीक है, हाँ जी। जय हिंद, जय भारत।